देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और अब आपको हम दिखाएंगे 50 अहम खबरें फुल स्पीड 50 में। राफेल पर कनाडा के अखबार का दावा, चीन के सारे सैन्य ठिकाने राफेल की रेंज में। राफेल के आने के बाद पाकिस्तान और चीन में दहशत। चीनी नेवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें शेन्यांग J-15 एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है। वीडियो में यह दिख रहा है कि कैसे रात में हवा में विमान में ईंधन भरा जा रहा है। सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए चीन अपनी सेना को पुरस्कारों और अवार्डों से नवाज रहा है ताकि सेना की हिम्मत में कमी ना हो। भारत के 5 बाहुबलियों ने अंबाला एयरबेस पर की लैंडिंग। राफेल की आवाज से गूंजा पूरा एयरबेस। सभी एयरक्राफ्ट को दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। अंबाला एयरबेस पर पहुंचे राफेल के सभी पायलटों का हुआ स्वागत। वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने की सभी से मुलाकात। राफेल पर PM मोदी ने किया ट्वीट, बोले राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। राजनाथ बोले वायुसेना की ताकत बढ़ी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा का निधन। कोलकाता के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। किडनी की तकलीफ के बाद अस्पताल में थे भर्ती। LAC पर चीन को पीछे धकेलने के बाद अब हिंद महासागर में भी भारत ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। यहां भारत ने आक्रामक रूप से अग्रणी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती कर दी। अमेरिका और चीन में तल्खी के चलते संकेत मिले कि अमेरिका टिकटॉक को बैन कर सकता है। भारत में भी टिकटॉक को बैन किया जा चुका है। देश में अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी। 5 अगस्त से जिम खोलने को दी गई है मंजूरी। मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने मुंबई में शुरू की जांच। रिया चक्रवर्ती ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। सूरत में कोरोना से इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत। कोरोना से इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत का पहला मामला। वलसाड में DCIO के पद पर तैनात थे मनोज सिंह कठैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। भारत के आर्थिक सहयोग से बना है सुप्रीम कोर्ट का भवन। देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। पहली बार 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 775 की मौत। रिकवर होने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार होने से मिली थोड़ी राहत। बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के दावों को राज्य गृह मंत्रालय ने सिरे से नकार दिया है। सरकार ने ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया में लॉकडाउन बढ़ाने की खबर को भ्रामक बताया है। सोनिया गांधी आज पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। इसमें देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और कोविड-19 पर चर्चा होगी। सरकार ने कोरोना के चलते वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। कोरोना का इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी को कोट करते हुए लिखा, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही दबाते हैं लोग। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के ऐलान के साथ ही मस्जिद निर्माण की कवायद भी शुरू। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया ट्रस्ट का गठन। नाम रखा इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट। 34 साल बाद आई देश में नई शिक्षा नीति। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में किए गए बड़े बदलाव। 10+2 का फॉर्मेट हुआ खत्म। पाकिस्तान में इमरान खान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा और इमरान के विशेष सहायक ने विपक्ष के दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया है। बिहार में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। लाखों लोग हुए बेघर। असम में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। आंकड़ा पहुंचा 107। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। MP कांग्रेस में CM पद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर शुरू है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता आने वाले समय में मौका मिला तो कमलनाथ को CM नहीं बनाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित भड़काऊ भाषण मामले में JNU के स्टूडेंट शर्जिल इमाम को 1 सितंबर के लिए समन दिया है। नॉर्थ MCD के 8 अस्पतालों को डॉक्टर्स को मई तक की तनख्वाह मिल पाने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 15 दिन में 8 करोड़ रुपए नॉर्थ MCD को देने का आदेश दिया है।
अयोध्या में 5 अगस्त राम मंदिर पूजन के चलते उसके सभी पड़ोसी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। दिल्ली दंगों के कोर्ट में ट्रायल के लिए वकीलों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली और केंद्र में ठनी। मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने उपराज्यपाल के पैनल को खारिज कर दिया था। अमेरिका के एरिजोना में टेम्पे शहर में पुल टूटने से हुआ भीषण ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन की बोगियों में लगी आग पर काबू पाने में जुटी बचाव दल की टीम। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। 38,47,000 से ज्यादा लोग हैं प्रभावित। बिहार में 25,000 बाढ़ पीड़ितों को होम शेल्टर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात। मध्य प्रदेश के हरदा में मछली पकड़ने के दौरान युवक उफनती नदी में बहा। तलाश में जुटे गोताखोर। नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा की केवटी में बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। दरभंगा के केवटी में 2200 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6-6 हजार की आर्थिक मदद। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में डूबकर युवक की मौत। इस दौरान भीड़ देखकर बौखलाए दारोगा ने वहां मौजूद एक युवक को लात मारकर गंगा नदी में गिराया। कोची में मूसलाधार बारिश के कारण सड़क धंसने से कई वाहन फंस गए। जेसीबी मशीन से वाहनों को बाहर निकाला गया। चमोली में नंदाकिनी नदी के उफान पर आने से बीच टापू पर फंसी गाय। स्थानीय युवक ने जान जोखिम में डालकर गाय का रेस्क्यू किया। असम के 30 जिलों में बाढ़ की मार। 56,000 से ज्यादा लोग हैं बाढ़ से प्रभावित। अब तक 107 लोगों ने गंवाई जान। नेपाल के धादिंग में नदी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार युवक। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई गांवों में बाढ़ और बारिश ने ढाया कहर। सैलाब की तेज धार से कई घरों में पड़ी दरार। मुजफ्फरपुर में रिंग बांध टूटने के बाद विकराल हुई गंडक नदी। आसपास के कई घर पानी में समाये। ऊंचे स्थानों पर लोग ले रहे हैं शरण। दरभंगा में बाढ़ की मार। जिले में 3 लाख लोग हैं प्रभावित। अब तक 93,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें तालाब में तब्दील। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने की कर रहे हैं कोशिश। मोरी गांव में पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क हुआ पानी। बाढ़ की वजह से कई गैंडे लापता। कई जानवरों की हुई मौत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। आज फिर बारिश की संभावना। जारी किया गया अलर्ट। मुंबई में तेज हवाएं चलने से गिरे पेड़। कई रास्ते हुए बंद। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ों को सड़कों से हटाया गया। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ दरक गए और इसका हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया, जिसके चलते चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।